सबसे पहले आप लोगों को ईद की मुबारकबाद। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश भर में ईद उल जुहा की धूम। दिल्ली में लोगों ने घर में ही की नमाज। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के इस बयान पर सियासत गर्म। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अब सरकार कहेगी कोरोना भी नहीं है। सवालों में घिरी बीजेपी का विपक्ष पर वार। कहा, राज्यों ने जब ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा दिया ही नहीं तो हम क्या कहें। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका। लाल किला बंद। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद सातिर लुटेरा गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी फरार। राजधानी सहित पूरे देश में ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए घरों में ही नमाज पढ़ी। पूरी रिपोर्ट देखें। देश में कोरोना की तीसरी लहर का सरकार को अंदेशा है और इसी को देखते हुए सरकार कड़े कदम उठा रही है। आज पूरे देश में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही मस्जिदों में इस बार ईद की नमाज नहीं पढ़ने का ऐलान किया, जिसके चलते लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। इस बीच प्रशासन भी चेकिंग करने पहुंचे। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क की हैं, जहां गीता कॉलोनी एसडीएम की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। हम लोग रात को भी हम लोगों ने यहाँ पे राउंड मारा था और सुबह हम 6 बजे से लोग निकले हुए हैं। 2-3 मस्जिद घूम के आए। उसके बाद ये नूरुल्लाह मस्जिद है, इसमें आराम पार्क के अंदर। यहाँ का मार्केट वगैरह सारा देख के आए अभी। बिल्कुल हमें सब जो भी यहाँ के नियम है उसका पूरा पालन हो रहा है। और ये मस्जिद के आगे ये मौलवी जी खड़े हुए हैं। बाकी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल एकदम सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो रहा है और सब लोगों ने मास्क लगा रखा है। काफ़ी आराम से ये लोग और बिल्कुल प्यार से ये लोग अपनी ईद मना रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कुछ ऑब्जेक्शन हो यहाँ। वहीं मस्जिद के इमाम ने बताया कि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया है और लोगों ने ईद की नमाज घर पर ही पढ़ी है। कुर्बानी का मामला है ये। बगैर कुर्बानी से कुछ होता नहीं हमारा। नमाज के पे पाबंदी थी तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। नमाज के जो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो किया। 2-4-10 लोग ही हम लोग नमाज पढ़ें और बाकी मोहल्ले में मार्केट भी बंद है, सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो लोगों से पहले ही अपील कर दी गई थी जी, पहले कल ही अपील कर दी थी मैंने कि नमाज अपने घर पे पढ़ें, मस्जिद में नमाज नहीं होगी। बहरहाल ईद के मौके पर दिल्ली में लोगों ने इस बार मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी बल्कि घरों पर ही ईद की नमाज अदा की और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया।
अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। अरे वो सबको कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई थी हमने, उस कमेटी को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और फिर कह रहे हैं कि कोई डेथ ही नहीं। कल को तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर कोई भी डेथ नहीं हुई कोरोना से। मुआवजा पहुंचाने के लिए आप लोग जो काम हमने जो कोशिश कर रहे थे मुआवजा देने की, उसको भी रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग सामने आएंगे और बताएंगे उनको मुआवजा मिलेगा तो पक्का प्रूफ हो जाएगा ना कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और देखो मैं बताऊं, ये राजनीति बहुत गलत है। एक तो घरों में लोगों के परिवार के लोग की डेथ हुई, बहुत ही ट्रेजिक है कि जिस देश के अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन ना देने की वजह से कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, लोगों की डेथ हुई। इस जले पे नमक ना करें। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है, विपक्ष पक्ष को घेर रहा है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता करके स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि राज्यों की तरफ से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। देखिए संबित पात्रा ने क्या कहा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states and union territories. Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए। राजधानी दिल्ली में आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी ड्रोन द्वारा हमला कर सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए 15 अगस्त तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखें। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लाल किला आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में घूमने के लिए जाने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के पहले और मानसून सत्र के बीच ड्रोन से हमले की साजिश रची गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी ड्रोन जिहाद कर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जुटे हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं। खास तौर से 5 अगस्त के दिन ज्यादा खतरा बताया गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी। ऐसे में इस दिन ही आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश में जुटे हैं। खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। खासकर 15 अगस्त के मद्देनजर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की कई अहम बैठक हुई। ड्रोन हमले के खतरे से निपटने के लिए पहली बार विशेष ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को दी गई। इसमें सॉफ्ट किल व हार्ड किल ट्रेनिंग शामिल है। इस ट्रेनिंग में बताया गया है कि अगर कोई संदिग्ध ड्रोन दिल्ली या उसकी सीमा पर नजर आएगा तो उसे जाम करना है या फिर उसे उड़ा देना है। वहीं ड्रोन जिहाद के खतरे के मद्देनजर इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर में एक विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पुलिस फोर्स या कोई दूसरी एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी अगर लाइसेंसी ड्रोन उड़ाएगी तो उसे भी इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर के इस कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसे इस बारे में भी सूचित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूरी रिपोर्ट देखें। आज दिनांक 20 जुलाई को जनपद गाजियाबाद में थाना क्षेत्र सियानी गेट के लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस चेकिंग के दौरान दो अज्ञात व्यक्ति बाइक पे सवार थे, जिन्होंने एकदम से भागने की कोशिश करी एवं पुलिस पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें एक व्यक्ति के पाँव में गोली लग गई है एवं दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। ये जो व्यक्ति है जिसके पाँव में गोली लगी है, इसकी तस्दीक सत्यम पुत्र दिनेश तस्दीक हुआ है, जो कि शाहपुर बमेटा थाना क्षेत्र कविनगर का रहने वाला है। ये सिहानी गेट के एक लूट के मुकदमे में पहले से वांछित था एवं इसके ऊपर थाना जनपद गाजियाबाद से 7 अन्य मुकदमे लिखे गए एवं 4 गौतम बुद्ध नगर से इसके ऊपर मुकदमे हैं। बाकी जो चोटिल है, घायल है, उसको अस्पताल ले गए हैं, उसका उपचार चल रहा है एवं जो दूसरा व्यक्ति जो कि फरार हो गया, उसकी कोम्बिंग द्वारा उसकी ढूंढाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।